लोगों के पास वक्त थोड़ा और काम बहुत सारे फैल गए। थोड़े वक्त में ज्यादा काम कैसे किए जाएं। और अगर आपने ये देखना है तो मेरे और आपके आका मौला की जिंदगी देख लीजिए। सिर्फ हुजूर के 23 बरस के अंदर 27 जंगें लड़ी गई, 27 जंगें। एक 302 का मुकदमा आ जाए आधी जिंदगी खा जाता है। तो 27 जंगें लड़ी हैं इन 23 सालों के अंदर। आने वाले वफूद से मुलाकात की है, कयामत तक आने वाला मंशूर हयात दिया है, सहाबा की तरबियत की है, गाजी भी तैयार किए, मुजाहिद भी तैयार किए, और जो है वो हजरत उमर फारूक जैसे, सिद्दीक अकबर जैसे लोग तैयार किए, खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल तैयार किए, और दुनिया के बादशाहों को खतूत लिखे, मुख्तलिफ सफ़ीर भेजे। और इबादत का रंग क्या है कि यूं क़याम करते हैं कि मेरा मालिक खुद कहता है, चादर ओढ़ने वाले महबूब सारी रात जागा न कर, कभी सो भी लिया कर। तो अल्लाह की हुजूर उसकी बंदगी को भी इस अंदाज से अदा कर रहे हैं। तो सिर्फ 23 साला जिंदगी के अंदर अगर आप देखें, आने वाले वफूद से मुलाकात भी हो रही है, दुखियों के काम भी आ रहे हैं। 9 अज़वाज थी जब हुजूर का विसाल हुआ है, किसी एक को भी हुजूर पे शिकायत नहीं थी। ये जरा गौर कीजिए। आज हर बंदा कहता है कि मेरे घर वालों को मुझे शिकायत है, मैं चूंकि कारोबार बड़ा वसी है और टाइम नहीं दे पाता घर वालों को, मेरे लिए ये मसला है। अब 27 जंगें भी लड़ी हैं, 9 अज़वाज के साथ हुजूर का रवैया इतना खूबसूरत है और इस तरह उनको वक्त दिया है कि किसी एक को भी शिकायत नहीं है। और गुजरती हुई खातून भी हुजूर को 2 घंटे 3 घंटे खड़ा कर लेती है। आने वाले वफूद से भी मुलाकात हो रही है और लाखों की तादाद के अंदर सहाबा हुजूर से हदीसें भी जमा करते हैं, सुफ़ा के चबूतरे पे बैठने वाले हुजूर से दरसे ज़िंदगी भी लेते हैं और लोगों की तीमारदारी भी करने जाते हैं, जनाजों में भी शामिल होते हैं। तो ये वक्त के अंदर बरकत पैदा हो जाती है जब आप जो है वो अपने गैर ज़रूरी कामों को निकाल देते हैं। तो फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है। किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो हर बेमकसद काम को छोड़ दें। जिंदगी तेजी के साथ गुजर रही है और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। कबल इससे कि कोई हुज्जत बाकी न रहे और फिर सख्त पछतावा रहे कि काश कि हमने अपने वक्त को बामकसद कामों में गुजारा होता। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है, इसको गनीमत जानिए। वो क्या किसी ने कहा था, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टुकदे नहीं, टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे, कार बैठे हैं फासले मुक दे नहीं। तो आज का वक्त हमारे लिए बहुत गनीमत है। तो हम जरा अपने मन में उतर के अपने अंदर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी खुद एहतसाबी का अमल कमज़ोर हो गया और खुद एहतसाबी के नतीजे के अंदर अमल की तहरीक पैदा होती है। जब नुकसान का इंसान को इदराक होता है, मताए कारवां के लुट जाने को उसे खबर होती है, तो फिर जो है वो एहसास ज़िया होता है। लेकिन जब एहसास ज़िया भी जाता रहे और मताए कारवां के लुट जाने की खबर भी ना हो, तो फिर कौमें बस एक हुजूम बन के रह जाता है। और इस वक्त ये उम्मत सवाए एक हुजूम की और कुछ भी नहीं है। तो आइए मैं और आप अपनी ज़ात से अपने आप का आगाज़ करें और एक साले और पाकीज़ा ज़िंदगी के तसव्वुर को उजागर करके आगे बढ़े। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के हिसार में दे और अपनी पनाहों और अपनी करम नवाजियों की अमान में रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं।